हेलो। आप अपनी पिछले कक्षाओं में बीजीय व्यंजकों को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सीखा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बीजीय व्यंजक में बहुपद को पहले हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम शेषफल प्रमेय क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसको समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या है, बहुपद को कैसे डिवाइड किया जाता है, बहुपद का कैसे गुणनखंड निकाला जाता है, और लास्ट में कुछ आइडेंटिटीज यानी सर्व समीकरणों का विस्तार करना भी सीखेंगे। ठीक है, ये है हमारे इस चैप्टर बहुपद का आउटलाइन। ये न्यू चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है। हमने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। तो ये वीडियो है सेकंड चैप्टर 9th क्लास बहुपद। बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। पहले समझेंगे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक को पहले हम समझते हैं। बीजीय व्यंजक आप ध्यान से समझेंगे कि आखिर बीजीय व्यंजक कहते किसे हैं। बीजीय व्यंजक देखिए, आप इसको अच्छे से समझेंगे इस तरह से। 2x to the power, ठीक है, 5 पहला क्वेश्चन। सेकंड 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तीसरा 6x to the power 1/2 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7। 8y to the power -2 प्लस 9y प्लस 10। 2x to the power 5, 3x to the power 4, 5x to the power 3, 2x square, 6x plus 10। x to the power 3, 2x square plus 5x plus 8, 7। x square 8, x square plus 2 9, x क्यूब, ठीक है। ये सभी है। चलो और लिख देता हूँ 2x to the power 5/2, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है बीजीय व्यंजक। सभी को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। आप जब इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ अचर राशि है और इसमें चर राशि है और इसके कुछ घात भी है, ठीक है। देखिए, इस बीजीय व्यंजक को देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसमें अचर राशि है, चर राशि है और एक घात है। तो जो चर राशि है, चर राशि को प्रायः हम x, y, z, t, u, v से निरूपित करते हैं। और ये जो कांस्टेंट, जो अचर राशि देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अचर राशि। क्या कहते हैं इसको? अचर राशि। इसको क्या कहते हैं? चर राशि। तो अचर राशि को तो 2, 3, 4 जो आप देख रहे हैं,
5, 10 ये सब क्या है? अचर राशि है, 1/2। इसको कभी कभी ए बी सी से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी डिनोट करते हैं। तो इसको आपको समझना है, ये सब क्या है? अचर राशि है, अचर राशि है। और एक देखते हैं आप इसका घात, जो x पर चर राशि पर जो ये ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर, इसी को कहा जाता है घात। क्या कहा जाता है इसको? घात। तो ये 3 चीज इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कभी कभी प्लस होता है, कभी माइनस होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के रूप को ही क्या कहा जाता है? बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जब इस तरह के टर्म्स प्लस और माइनस के साथ क्या हों, जुड़े हों, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कहा जाता है बीजीय व्यंजक, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो अचर है और जो चर है और जो घात है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये वास्तविक संख्या, यानी कि जो अचर है ये वास्तविक संख्या होगी, और पावर भी क्या हो सकती है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये किसके लिए है? बीजीय व्यंजक के लिए है। लेकिन बहुपद का क्या कंडीशन है? कि बहुपद का कंडीशन है, बहुपद वैसे बीजीय व्यंजक है, ठीक है, वैसे, ठीक है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है, जिसके चर के घात पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। आपको पता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी कि जीरो, जब गिनती की संख्या में जीरो को मिला लिया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये सारी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आप ये देखिए, देख करके मुझे बताइए कि इसमें से ऐसे कौन से बीजीय व्यंजक है जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या है। चलिए इसको देखते हैं। इसका तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। एक्स पे पावर देखेंगे, एक्स पे पावर जो 5 है, तो 5 तो पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है, ठीक है। 3x² + 5x + 6 में देखिए, x को चेक करना है ना, ये है वेरिएबल, यही है क्या है? चर। इस पे पावर देखना है, पावर 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है, चलिए ठीक है। और x पे देखना है, कुछ नहीं है तो 1 है, चलिए ये भी ठीक है, ये तो अचर राशि है, इसका मतलब यही बहुपद है। अगर किसी बीजीय व्यंजक के किसी एक टर्म के चर के घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो बहुपद नहीं होगी, ठीक है, एटलीस्ट एक भी अगर नहीं हो तो। अच्छा चलिए इसको देख करते हैं, तीसरा बहुपद है या नहीं। 6 तो अचर है, x चर राशि है, इसके पावर को देखते हैं। पावर 1/2 है। पावर क्या है? 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इस बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक तो है, बीजीय व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो चर राशि है इसके पावर को पूर्ण संख्या होना चाहिए था, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है। देखिए 1/2 फ्रैक्शन है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? बहुपद नहीं कहेंगे। चलिए ये है क्या? इसमें जो चर है वो x ना होकर के y है, क्योंकि हमने बताया था चर को x, y, z, u, v से हम डिनोट कर सकते हैं। लेकिन चर राशि y पर पावर जो देखते हैं, ये पावर क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? इस पे पावर देखते हैं, पूर्ण संख्या है, 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 इस पे पावर देखते हैं, पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। इसको चेक करते हैं, x पे पावर पूर्ण संख्या है, x पे पावर पूर्ण संख्या है, x पे पावर कुछ नहीं है तो एक पूर्ण संख्या है, तो है ये। इसको चेक करते हैं, इसमें भी है। इसको चेक करते हैं, है। इसको चेक करते हैं, इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो इस तरह से आप जान चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए,
बहुपद, सबसे पहले देखिए कि बहुपद जो है, बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर के घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। और एक बात मैं इसी में समझाना चाहता हूँ कि इस बहुपद में कितने पद हैं, ये बताइए आप। इसी में समझा देता हूँ मैं, इस बहुपद में कितने पद हैं। तो पद बोलते हैं कि प्लस और माइनस से जुड़े हुए जो वैल्यू से, देखिए प्लस से जुड़ा हुआ कि प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद। इसमें देखिए एक ही पद है क्योंकि प्लस माइनस से कोई जुड़ा हुआ है नहीं कोई अन्य पद। इसमें देखिए, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें देखिए तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसमें 6 पद है। इसमें कितने पद है, 1 2 3 4 5 पद है। इसमें 1 2 3 4 पद है, इसमें एक ही पद है, इसमें 1 2 पद है, इसमें 1 2 2 पद है। तो इसको क्या बोलेंगे, बोलिए तो 1 2 3 4 पद वाले बहुपद। तो इसको क्या बोलेंगे, एक पद वाले बहुपद। क्या इसको तो बहुपद बोल ही नहीं सकते हैं, इसको बोलेंगे दो पद वाले बहुपद। और एक बात समझ लीजिए, इसको बोलेंगे दो पद वाले। क्यों दो पद वाले बोलेंगे, क्योंकि पहला दूसरा दो पद है ना, इससे दो पद वाले बहुपद। ठीक है, एक और बात समझिए, बहुपद की घात, बहुपद की घात इसको समझते हैं। बहुपद की घात चल क्यों नहीं रहा है, बहुपद की घात, बहुपद की घात इसको समझते हैं। क्या होती है बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात तो समझिए बहुपद की घात क्या है। तो किसी बहुपद में किसी पद के उच्चतम घात, किसी पद के चर पर के उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें तो एक ही पद है, इसमें एक ही पद है, तो इसमें एक चर के मैक्सिमम घात क्या है, 5 है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा, 5। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात बराबर 5, यानी मैक्सिमम जो पावर होगा, सबसे अधिकतम जो घात होगी वही होगी बहुपद की घात। इसमें देखिए तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो मैक्सिमम घात कितना है, 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2, यानी ये द्विघाती बहुपद हो जाएगी। इसमें देखिए तो मैक्सिमम घात कितनी, तो बहुपद है ही नहीं, इसमें ये भी तो बहुपद है ही नहीं। इस बहुपद में मैक्सिमम घात कितनी है, 5 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 5 होगी। इस बहुपद की घात कितनी होगी, 5। क्यों, इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो पहला टर्म है, इस टर्म के चर के घात अधिकतम है, इसलिए अधिकतम घात वाले पद को या अधिकतम घात वाले पद को क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। अधिकतम, इस पद के घात अधिकतम है, इसीलिए इसी घात को क्या कहा जाएगा, बहुपद की घात। इसको नहीं कर सकते हैं, 3 को नहीं कर सकते, 3 से ज़्यादा तो 5 है, इसलिए 5 कहेंगे। इसमें देखिए तो ये बहुपद तो है, और इसके घात कितने होंगे, इसका घात चूंकि 3 ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है पावर घात, इसीलिए हम इसे यानी 3 को बहुपद की घात कहेंगे। इसमें तो एक ही पद है, इसमें एक ही पद है, तो एक ही पद है तो इसके घात कितने हैं, 2। तो इसको बोलेंगे 2 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले एक पद ये बहुपद। इसको क्या कहेंगे, कैसे पढ़ेंगे, 2 घात वाले एक पद ये बहुपद। इसको कैसे पढ़ेंगे, यह बहुपद है, हाँ है, इसके घात कितने हैं, 2 है। तो 2 पदों वाले द्विघाती बहुपद, इसको क्या पढ़ेंगे, 2, इसमें 2 पद है ना जी, 1 2 2 पद है, तो 2 पद वाले, इसके घात कितने हैं, 2, तो 2 पद वाले द्विघातीय बहुपद। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है, दैट्स ऑल।